हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपने लाइफ में मिरेकल की तरह अपना लिया होगा। देखो, आयुर्वेद ना एक सचमुच एक मिरेकल ही है, ठीक है। ये भी एक इतिहास ही है जो आज हम पढ़ रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऋतुचर्या। कल हमने 3 ऋतुएं देखी थी, ठीक है। आज भी हम 3 ही ऋतु देखेंगे क्योंकि कुल ऋतु ही 6 है, ठीक है। आज हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। प्लस हंसोदक का एक कंसेप्ट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम अपनी ऋतु स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो मास है वो क्या है? ज्येष्ठ और आषाढ़, ठीक है। मई से जून, जून से जुलाई के महीने में ये आती है, ठीक है। काल की बात करूं तो अदान काल जो होता है यहाँ पर अंत होता है। अब जब अदान काल का यहाँ पर अंत है तो वहाँ पर जो सूर्य की किरण होगी वो और भी ज़्यादा तीव्र गति से हमारे पास आती है और चंद्रमा का बल यहाँ पर क्षीण होता है। गुण की बात करूं तो यहाँ पे लघु गुण होता है, ठीक है। रस की बात करूं तो यहाँ पे मधुर रस होता है। क्योंकि यहाँ पे वायु जो होती है उस टाइम पर वात का संचय सबसे अधिक होता है, ठीक है। आहार की बात करूं तो आहार में यहाँ पर भी आपको ठंडा शरबत, नारियल का जल। आप खुद सोचो कि बहुत ही तड़ाके वाली गर्मी हो रही है तो इसमें आप क्या क्या करोगे, है ना। तो दूध, अत्यधिक शीतल चीज़ें हमें यहाँ पे लेनी चाहिए। इवन मैं तो बोलती हूँ 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे आपको एटलीस्ट इतना पीना चाहिए, ठीक है। और नारियल का जल हो गया, ठीक है। और क्या क्या है? दूध है, शाली चावल है, घृत है, ठीक है। जल में घुला सत्तू, एक सत्तू होता है वो गर्मियों में सबसे बेस्ट होता है, जैसे ग्लूकॉन डी। आप बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए, आपको इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम विहार की। विहार में हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि एक तो हमें सुगंधित वस्त्र धारण करने चाहिए। इवन हल्के कपड़े होने चाहिए, भारी भरकम नहीं पहनने चाहिए, सिल्क विल्क नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल प्योर कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे आपको कंफर्ट हो, ठीक है। और क्या करना चाहिए भाई? पानी के फुहारे वाले शीतल गृह में शयन करना चाहिए। रात्रि में आकाश के नीचे सुगंधित पुष्पों के शैया पर सोना चाहिए और कभी कभी मैथुन करना चाहिए, ठीक है। मैथुन मतलब फिजिकल, ठीक है, इंटरकोर्स, ठीक है। अब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए दैट इज आप पथ्य, धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो, जो बिल्कुल सुबह सुबह की धूप होती है ना, बिल्कुल ये कहो कि जब सूर्य सिर्फ उदय हुआ ही है 6 से 7 बजे या 5:30 से 6 बजे, मतलब जो बिल्कुल हल्की हल्की सूर्य की किरणें होती है उसका आपको सेवन करना चाहिए। ये हमने दिनचर्या में भी पढ़ा था क्योंकि वो जो उस टाइम की जो सूर्य की किरणें होती है वो विटामिन डी से भरपूर होती है। वो हमारी बॉडी के लिए, इवन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो उस चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, कटु, अमल, लवण, इन रसों का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही उष्ण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो शीतल पदार्थ के उसमें है ना, कि जब ठंड बहुत ज़्यादा हो तब हमें करना चाहिए, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रीष्म में, तो हमें इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। यहाँ पर देखो, जब इसके मास की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तो यहाँ पे श्रावण मास, ठीक है, प्लस भाद्रपद, यहाँ पर ये मास माना गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, ठीक है। ये 2 महीने हमारा रेनी सीजन रहता है। अब काल, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर विसर्ग काल का प्रारंभ हो रहा है। अगर विसर्ग काल का प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पर चंद्रमा की किरणें यहाँ पर अब उत्तम होगी, ठीक है। और जो सूर्य होती है वो क्षीण होता चला जाता है। रेनी सीजन में क्या आपको वो सूरज दिखते इतने अच्छे से? नहीं ना। चंद्रमा बहुत ज़्यादा उस टाइम पर उत्तम होता है। अब इस टाइम पर हमें कैसा आहार लेना चाहिए? जो पुराने चावल हो, जो पुराना गेहूँ हो, ठीक है, जो हो, और यहाँ पे लिखा है दोष रहित मधु मदिरा, दिव्य जल पकाकर क्लेदनाशक, वातनाशक, लघु और स्निग्ध आहार लेना चाहिए,
ठीक है। विहार कैसा करना चाहिए इस टाइम पर? देखो रेनी सीजन पे ही तो हमें सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है ना, उसी टाइम पर तो हमें वमन, विरेचन, इवन इनडाइजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें वमन विरेचन करना चाहिए, ठीक है। शरीर का शोधन कराना चाहिए, बस्तीकरण कराना चाहिए, ये सब डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो इस मौसम में बहुत ज़्यादा हमें क्या होते हैं, मच्छर होते हैं, सांप आते हैं और बिच्छू वगैरह होते हैं, इन सब से हमें बचकर रहना चाहिए। हमारे जितने भी घर, मतलब घर में जितने भी विंडोज़ हैं उन सबको अच्छे से बंद करके रखना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ शाम के 6 बजे ही बंद कर देनी चाहिए ताकि कोई भी मच्छर अंदर ना आए। इसी टाइम पर तो सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है, इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा टाइफाइड होता है, बहुत ज़्यादा जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जो बीमारियाँ एकदम से फैलती है वो इसी टाइम पर होता है। कभी भी पानी को इस टाइम पर रखना नहीं चाहिए, मतलब एक स्थिर अवस्था में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और धूमपान करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे ईएनटी मतलब जितना इतना एरिया जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। स्नान करना चाहिए। रस की बात करूं तो यहाँ पर अमल लवण रस वात के शमन होता है, मतलब इस टाइम पर जब हमारा वात सबसे ज़्यादा बढ़ता है तो उसको शांत करने के लिए कौन से हमें दो पदार्थ का मतलब दो रस का सेवन करना चाहिए, अमल और लवण, ठीक है। गुण की बात करूं तो स्निग्ध गुण यहाँ पर हमें खाने चाहिए, ठीक है। आप पथ्य जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो क्या है, नदी का जल, जाहिर सी बात है ना, वो भी तो स्थिर है ना, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मच्छर वच्छर होते हैं जिस वजह से हम बीमार हो सकते हैं, तो हमें वो सेवन नहीं करना चाहिए। अति मैथुन नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, अत्यंत पैदल नहीं चलना चाहिए इस मौसम में, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमारी आती है लास्ट ऋतु, दैट इज शरद ऋतु, ठीक है, जो मास में अश्विन प्लस कार्तिक मास में आती है, ठीक है। ये सितंबर से अक्टूबर से नवंबर तक जाती है, ठीक है। अब इस टाइम पर काल क्या होता है, देखो यहाँ पर ना विसर काल का मध्य है, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ कि चंद्रमा का बल जो होगा वो उत्तम होगा और सूर्य की जो वो चीजें होंगी वो क्या होगा, सोचो ना, ठंड है तो सूर्य की किरणें जो होती है वो क्षीण होती है और चंद्रमा का बल अत्यधिक उत्तम होता है, ठीक है। आहार की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि इस समय पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, इस समय पित्त का प्रकोप ज्यादा होगा तो इसलिए तिक्त द्रव्य यहाँ पर हम सबसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। घी हो गया, शाली चावल हो गए, साठी हो गया, ठीक है, वो भी एक चावल ही होते हैं वो, ठीक है। गेहूँ, जो मूंग, शकरा, जंगल प्राणियों का मांस, ठीक है। और पीने के लिए यहाँ पे हंसोदक का जल सेवन किया जाता है। विहार की बात करूं तो विहार में यहाँ पे विरेचन, ठीक है, रक्त मोशन यानी कि ब्लड को डोनेट करना, ठीक है। अब हल्के वस्त्र, पुष्प की माला, खस का शीतल लेप लगाकर संध्या काल में यानी जब शाम का टाइम होता है तो वहाँ पर छत पर बैठना चाहिए, ठीक है। क्यों छत पर बैठना चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम पर जो चंद्रमा की किरणें होती है वो उस टाइम पे बहुत ही उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर बैठकर आपको उनकी वो लेनी चाहिए, किरणें लेनी चाहिए। रस की बात करूं तो मधुर तिक्त कषाय रस का सेवन करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पित्त बहुत ज़्यादा भरा होता है, तो पित्त को शांत करेंगे ना, तो पित्त को शांति यही 3 रस करते ही हमने आयुष काम्य अध्याय में भी पढ़ा था, ठीक है। गुण की बात करूं तो शीतल और लघु गुण वाले द्रव्यों का हमें यहाँ पर सेवन करना चाहिए। कौन कौन से, शीतल और लघु गुण, ठीक है। आप पथ्य देखो, भर पेट कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। दही होगी, कोई भी खट्टी चीज़ें होगी, धूप का अत्यधिक सेवन हमें यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तेल हो गया, तीक्ष्ण मद्य हो गया और ओस का सेवन भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट आता है हमारा हंसोदक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, देखो हंसोदक का मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसोदक को हंस से लिया गया है जो कि शुद्ध जल का सेवन करता है, और ये शुद्ध जल का सेवन सबसे ज़्यादा पवित्र इवन अमृत के समान कब माना जाता है, शरद ऋतु में। कैसे माना जाता है मैं आपको बताती हूँ। जब सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें जिस जल में पड़ती हो वो हंसोदक जल होता है,
समझ आया? जो शुद्ध जल होता है, जो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, हंसोदक जल हर एक चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार रीडिंग करवा देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हंसोदक का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। हंस शब्द से सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही लिया गया है, ठीक है। अतः इन दोनों से शुद्ध हुए जल की संज्ञा को ही हंसोदक कहा जाता है। जिस जल का सेवन हंस कर सके उसे भी हंसोदक कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार हंस शुद्ध जल का ही सेवन करता है। यह हंसोदक जल शरद ऋतु में शुद्ध, पवित्र और स्नान पान तथा अवगान कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। ठीक है, आई होप चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मतलब चैप्टर तो ख़त्म हो ही गया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं अब नए नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, अपने आप को ढेर सारा प्यार करें और सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय।